Welcome dear friends. So far few videos I have made on the numericals of income method. So in that connection, here is the 26th number question of Sandeep Garg, page number 4.113, new edition. Calculate operating surplus and compensation of employees. तो आपसे compensation of employees का मतलब हो गया COE और operating surplus का मतलब हो गया OS. ठीक है, operating surplus का मतलब क्या होगा OS. अब देखिए OS निकालना और COE निकालना, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो हमको इस क्वेश्चन में हमको COE के कंपोनेंट्स क्या हैं वो भी जानने की ज़रूरत होगी, ऑपरेटिंग सरप्लस के सरप्लस कंपोनेंट्स क्या हैं ये जानने की ज़रूरत होगी. अगर ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके आधार पर हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं. तो ऑपरेटिंग सरप्लस का जो है उसका मैंने इसको क्वेश्चन बनाया हुआ है. तो ऑपरेटिंग सरप्लस को मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, रिप. और रिप स्टैंड फॉर व्हाट? रेंट एंड रॉयल्टी. आई स्टैंड फॉर व्हाट? इंटरेस्ट. एंड पी स्टैंड फॉर व्हाट? प्रॉफिट. और फिर मैंने ये भी बताया था प्रॉफिट के 3 बच्चे. ठीक है, और इन बच्चों की चर्चा भी, डिविडेंड है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग. ये प्रॉफिट के बच्चे हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ये अगर ये कंपोनेंट याद है आपको, तब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है. यहाँ रॉयल्टी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है. तो रेंट एंड रॉयल्टी दोनों है. तो रेंट कितना, देखिए रेंट है 100 और रॉयल्टी कितना है 20. तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 100 + 20. ये रेंट की कंपोनेंट है. ठीक है, इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट देखिए बुक में कितना है. ये इंटरेस्ट देखिए ये 50 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर +50 कर दिया. और प्रॉफिट में देखिए डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसके कंपोनेंट दिए हुए नहीं है. ठीक है, मतलब डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दिया हुआ, रिटेन अर्निंग नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है. तो प्रॉफिट में डायरेक्ट ले लिया, इन सबको जोड़ा तो 370 हो गया. एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया मेरा, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया. अब आते हैं COE का को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं. अब COE को निकालने के लिए हमने एक रास्ता अपनाया. GDP MP क्या होता है? NDP FC, क्योंकि हम जानते हैं कि NDP FC का कंपोनेंट है COE. ठीक है, तो हम GDP MP दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, GDP MP. तो GDP MP दिया हुआ है, तो हमारे दिमाग में आया कि GDP MP दिया हुआ है, तो COE का कनेक्शन NDP FC से है और NDP FC का संबंध GDP MP से है. ठीक है, तो हमने GDP MP लिखा. और GDP MP और से हम इसमें NDP FC में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो N से नेट और डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो ग्रॉस हो गया, ये हो गया. प्लस और इसमें NIT जोड़ दिया, मतलब फैक्टर कॉस्ट है. फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा. तो इस तरीके से फार्मूला हुआ. ये फार्मूला लगाने के पीछे पर्पस क्या था ये भी समझिए. GDP चूँकि दिया हुआ था तो GDP यहाँ पर देखिए 1800 आ गया. अब COE का संबंध हमको NDP FC से है. तो NDP FC का फॉर्मूला क्या होता है? COE + OS + MI. ठीक है, प्लस डिप्रिसिएशन प्लस NIT. OS हमको मालूम है क्योंकि हमने यहाँ निकाला था OS 370. MI क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए 0 हो जाएगा, हटा देंगे इसको. प्लस डिप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 90 दिया हुआ है, तो हमने COE लिख दिया चूँकि ये निकालना ही है हमको. OS हमने निकाला हुआ है 370. ठीक है, ओके, 370 लिख दिया हमने. MI नहीं है 0 तो 0 लिख दिया. MI कुछ भी नहीं तो 0 लिख दिया. डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 200. NIT दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 250 है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है 50. इस तरीके से हो गया. COE + 370 + 200 + 200, तो COE + 770. 1800 ऑलरेडी है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 1800 - 770, तो COE की वैल्यू आ गई 1030. और यही आपके आंसर है. देखिए COE की वैल्यू 1030 और ऑपरेटिंग सरप्लस 370. देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस 370 और COE 1030. तो इस तरीके से हम इसको आराम से कर सकते हैं अगर हमको फार्मूला याद है. धन्यवाद.